मगर इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला आप ऐसे उनको जवाब देंगे कि तारीख याद रखेंगे। ये कैसे सोच सकता है कि ये इनका फैसला है, ये कश्मीर का आवाम का फैसला है। चाहे वो कहते हैं कि ये इलाका वो इलाका, हम नफरत की सियासत नहीं करते, हम तकसीम का सियासत नहीं करते, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये जो समझते हैं कि 12 सीटें उनकी जेब में है, इंशाअल्लाह ताला आप 27 जुलाई को उनको दिखाएंगे कि कश्मीर का फैसला आप करते हो, कश्मीर का फैसला आपका जेब में नहीं। ये कह रहे थे कि आप जैसे पंजाब से निकलते हैं तो वहाँ दूध और शहद के नहरें बहते हैं, और फिर हम ऐसे इलाके में आ जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। सड़क का हाल क्या है, तरक्याती मंसूबे का हाल, ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वजीर आजम रहा है, ना चाचा वजीर आजम है, पता नहीं। कह रहे थे कि मुझे बताया जाए कि आज आजाद कश्मीर में मेरा हुकूमत है। मैं जानता हूं 6 महीने से मेरा हुकूमत है, जो काम हमने किया है उस पे फख्र करता हूं, मगर मैं अपना बहन से कहता हूं आप बड़ा एहतराम के साथ जरा अपना वालिद को भी बता दें कि उनका भी हुकूमत है। 3 दफा हुकूमत रह चुका है, अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। दूध और शहद के नहरे, और फिर पता नहीं हम कहां पहुंच जाते हैं। ये कहते हैं कि पूरा पंजाब में, यार मैं जब दतियाल आ रहा था 2-3 दिन पहले, तो कहूटा से मैं ड्राइव होते हुए आ रहा था। आप मुझे बताए कि कहूटा से दतियाल का सफर पे जो सड़कें हैं वो दूध और शहद वाले सड़कें हैं या नहीं। ये जो कहते हैं कि पंजाब के सड़कें, ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। क्या इन्होंने कभी देखा है कि चोलिस्तान का हाल क्या है, डीजी खान का हाल क्या है, राजनपुर का हाल क्या है, विहारी का हाल क्या है, बखर का हाल क्या है, मेरा पोटाहार का हाल क्या है। मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान से आया हूं, वहां भी उनका मंशूर यही था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे। यार, एक तो अगर आपने बनाना था तो आप पहली दफा जब वजीर आजम थे तब बना देते, तीसरी दफा जब वजीर आजम था तब बना देते, चौथी दफा वजीर आजम नहीं तो भाई है तब बना देते। नहीं बन सका ना, तो ये गिलगित बल्तिस्तान वाले नहीं माने। उन्होंने कहा कि जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान ने यह फैसला किया कि आप हमें हक दो, हमें हक मलकियत दो, हमें हक रोजगार दो, आपकी जरूरत नहीं, हम खुद अपना तरक्की का बंदोबस्त कर देंगे, हम खुद अपना सड़कें बना के दिखाएंगे। ये पता नहीं फिर एतराज करते, मैं तो लड़ना नहीं चाहता, हम तो बड़े अच्छे दोस्त चल रहे, लेकिन ऐसे बातें करते हैं कि बंदा सोचे कि कहूं तो क्या कहूं। अब नया जो नून लीग का इस इलेक्शन का मंशूर है, ये सुनिए, कमाल का मंशूर। हालात कुछ ऐसे कि हके हकमियत और हके हुक्मरानी के नारे उठ रहे हैं। कश्मीर में जो 12 सीटें हैं वो मुतनाज़ा बन चुके हैं, और इन हालात में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, 3 दफा वजीर आजम रहने वाला, 2 दफा वजीर आला रहने वाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का खिताब, मुल्क से खिताब, आजाद कश्मीर से खिताब, बड़ा मंशूर है क्या? मंशूर है क्या? मैं बताऊंगा। मजा का मंशूर है, मजा का मंशूर ये है कि मियां साहब का दिल ये करता है कि वो अहम इस्लाहात लेकर आए,
और आपसे जो छोटा मोटा हुक्मरानी है इस वक्त वो भी छीन ले। नून लीग का इस्लाहात क्या? दो अहम इस्लाहात। एक इस्लाहात ये कि वो आईन में तरमीम लेकर आए और आजाद कश्मीर का वजीर आजम का फैसला आजाद कश्मीर के अवाम नहीं करे। आजाद कश्मीर का वजीर आजम का फैसला वजीर आजम पाकिस्तान करे। और जब ये तरमीम लेकर आए, इसके साथ साथ एक और तरमीम हो कि आजाद कश्मीर का वजीर आजम का कोई कंडीशन ना हो कि वो कश्मीर से ताल्लुक रखे, कि वो मीरपुर से ताल्लुक रखे, कि वो रावलाकोट से पूंछ से ताल्लुक रखे या मुजफ्फराबाद। इनका तजवीज सुने, तजवीज है कि इस्लाहात लेकर आए, इस्लाहात लेकर आए ताकि वो रायवंत का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। चले तो आप अब फैसला करें। फैसला आपके हाथ में है। फैसला अब मीरपुर ने करना है। सबसे पहले मीरपुर ने यह फैसला करना है। पूरा कश्मीर मीरपुर का फैसला का मुंतजिर है कि 27 जुलाई को आप किसको चुनेंगे। आप 27 जुलाई को कश्मीरियों को हकूक दिलवाना चाहेंगे या रायबंद में रहने वालों को हकूक दिलवाना चाहेंगे। 27 जुलाई को आपको हक में चाहिए, हक रोजगार चाहिए, हक मलकियत चाहिए, तो आपने तीर पे मोर लगाना है। अगर आप चाहते हो कि हम उन वजीर को जवाब दे दे जो इस मीरपुर को, हमारा रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा नहीं मानते हैं, तो ऐसे तीरों के बारिश हो, ऐसे तीरों के बारिश हो कि उन वजीरों को लग पता जाए कि कश्मीर के अवाम इनके बारे में क्या क्या ख्याल रखते हैं। आप पहचानो इनको कि मैं पहचान चुका हूं। आजकल इलेक्शन के दिनों है, वो मुश्किल में है। आजकल इलेक्शन के दिन है, नून लीग वाले मुश्किल में है, वो आपके पांव पकड़ रहे होंगे, मगर जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो आपको गला से पकड़ेंगे। ये ऐसे शेर होते हैं जो हुकूक देते नहीं, हुकूक खाते हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीत के दिखाएगी। जैसे हमने गिलगित-बल्तिस्तान में जीता, वैसे इंशाअल्लाह ताला कि आजाद कश्मीर में 3 के 3 डिवीजन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। मीरपुर से मैं चाहता हूं कि अपना 4 के 4 उम्मीदवार, और इन 4 के 4 उम्मीदवार की जिम्मेदारी भी ये 4 के 4 उम्मीदवार ही उठा ले कि मैं चाहता हूं कि हर कीमत पे कासिम मजीद ने आजाद कश्मीर असेंबली पहुंचना है। आपने ये तो तय कर लिया है, मगर मैं इस पे जोर दे रहा हूं कि यासिर सुल्तान साहब को इतना लीड मिलना चाहिए, इतना लीड मिलना चाहिए कि लोगों को पता चले कि तारिक सुल्तान का वारिस मैदान में है। मैं चाहता हूं कि शोएब अरशद साहब को आप भारी अक्सरियत दिलवा दें ताकि लोगों को पता हो कि इस तीसरे नस्ल के साथ भी कश्मीर के अवाम खड़े हैं। डडियाल से मैं होकर आया हूं, मगर वो भी मीरपुर में रहने वालों का जिम्मेदारी है। मुझे अरशद शाहिद को भी आजाद कश्मीर असेंबली में मैं देखना चाहता हूं ताकि हम मिलके आजाद कश्मीर को वो हुकूक दिलवा दे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम के पास मौजूद हो।